and the management of Azan Gems International School condemns this ghastly and cowardly act of the heinous sexual assault of a child of our school. We stand with the family of the child and want the perpetrator of this heinous crime to be brought to justice at the earliest. No amount of money can reverse the situation or take away the trauma that the child and family has suffered. Although she has been discharged from the hospital and recovering successfully, her mental scars may take years to heal. Only with proper counseling and psychological care. Many responsible citizens have already offered various forms of assistance to the family. We also feel obliged to do our part. The school management proposes to support her education till high school. We will support her medical expenses arising from this incident. And last but not the least, we want to make a fixed deposit in the name of the child for her future education in the amount of rupees 5 lakh. We condemn this incident and we want the perpetrator to be punished by the court of law. Case against the parents and regarding this, the law has to take the action. The police can file a case against the parents that they have defamed their own child by putting the photos in the social media. The school cannot do that, and especially in this sensitive time, it is going to lead to a flare-up against this. शो कॉज नोटिस इशू हुआ है जिसका जवाब हमें आज देना था और हम वो जवाब उनके पास भिजवा चुके हैं। उन्होंने जो चीजें हमसे पूछी थी, जैसे आपने पूछा कि उन्होंने हमसे पूछा था कि आपका प्री प्राइमरी रिकॉग्निशन क्यों नहीं है, उसका जवाब हमने दे चुके हैं हम, और उसके नंबर हम उन्हें कम्युनिकेट कर चुके हैं। हमने उन्हें ये भी बता दिया कि हमें हमारे पास बाकी कौन कौन से रिकॉग्निशन है वो सारे आज डीओ ऑफिस भेज दिए। और किस प्रकार की इन्फॉर्मेशन जानना चाहता था कि हमारे पास क्या क्या प्रोसीजर्स हैं, हमारे पास क्या क्या सेफ्टी प्रोसीजर्स हैं, वो सारे के सारे सेफ्टी प्रोसीजर्स एजुकेशन डिपार्टमेंट भिजवा देंगे। आमतौर पर यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि अगर स्कूल की तरफ से कोई भी लापरवाही हुई है और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, कोई भी नहीं, मैं इसी केस की बात कर रहा हूँ, मैं इसी केस की बात कर रहा हूँ, मैं इस केस और हर केस की बात कर रहा हूँ कि अगर स्कूल की तरफ से कोई भी तरह की लापरवाही हुई है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के फाइनल वर्डिक्ट के बाद, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी स्कूल अथॉरिटीज लेगी, स्कूल की पूरी जिम्मेदारी लेगा। और अभी भी हम ये कहेंगे कि हम स्कूल में बच्चों की सेफ्टी के लिए पूरी तरीके से इंतजाम क्या कर रहे हैं जी। स्कूल जो है वो तकरीबन 2006 में खुला और जो है वो 2018 में इस पूरे उसमें कभी ऐसा कोई वाकया यहाँ पेश नहीं हुआ है। अभी जो वाकया पेश हुआ है वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सब इस बात में सर रखें और हम ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि हम सारे सेफ्टी मेजर्स को दोबारा से पूरी तरीके से उसको देखेंगे और उसको इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करेंगे कि ऐसा हादसे की कोई इम्कान आगे न रहे। वो अपने पूरे कागजात जो है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में भिजवा दिए हैं और जो चीजें हमसे पूछी गई थी, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट ने पूछी, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट ने पूछी, जो डिपार्टमेंट हमसे जो चीजें पूछ रहा है हम उसको पूरी तरीके से उन तक पहुंचाते हैं। एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स के फ्यूचर के लिए किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारे हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से कोई भी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट को किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं होगी। ये सारी अथॉरिटी एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास है, इसमें स्कूल कुछ नहीं कर सकता है। वो क्या करेंगे, वो क्या डिसीजन लेंगे, ये उनका प्रेरोगेटिव है, इसमें स्कूल कुछ नहीं कर सकता। लेकिन किसी भी स्टूडेंट और किसी भी पेरेंट को किसी तरीके की परेशानी नहीं होगी। ये हमारे कंट्री का एजुकेशन सिस्टम इस बात को इंश्योर करता है और इस केस में भी इस बात को है। गुनाह किसी ने किया और सजा किसी और को दें, ये हिंदुस्तान का कानून नहीं है। तो इसलिए और जहाँ तक कि हमारे भाई ने सवाल किया कि जो है इदारे अगर कुछ गलती किया है तो इदारे को क्या सजा मिलनी चाहिए, तो देखिए जहाँ तक कि सजा का सवाल है तो पहले तो जुर्म कहाँ हुआ, जुर्म कैसे हुआ, ये सारी तहकीकात चल रही है। हमें इमेजिनरी
चीजों में हम इन्वॉल्व होके हम एक अपने फोकस से हट जा रहे हैं. Let the crime be proved, let the circumstances be proved, और उसके बाद Crime will not be proved. Justice will not be proved. we have full faith in our law and police department, in our investigative department.